फर्स्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम आज पूरी क्लास में डिस्कवर करने वाले हैं, या फिर कहें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल एक्सप्लेनेशन या फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन या फिर विस्तार पूर्वक समझेंगे। ओके, ठीक है, चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हेडिंग लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करने वाले हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करने वाले हैं, तो चलिए बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको समझने के लिए कुछ फंडामेंटल्स हैं या फिर कुछ ऐसे रूल्स हैं या फिर कह सकते हैं कुछ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ओके, चलिए सबसे पहले बेसिक नॉलेज के इंक्लूडिंग आपको क्या करना है, ये एटम की स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एटम की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, ठीक है। ये आपको अंदर की ओर जो दिख रहा है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ओके, इसे इसका नाम है न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो साइड में आपको दिख रही है इसे हम शेल कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, शेल, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, बीच में आपको दिख रहा है, और जो साइड में आपको दिख रहे हैं उसे हम शेल कहते हैं। यहां तक चाहिए बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। न्यूक्लियस और ये जो साइड में आपको दिख रहे हैं शेल होते हैं। अब शेल के इंक्लूडिंग या फिर शेल के अंदर हम एक और वर्ड पढ़ते हैं जिसका नाम होता है सबशेल, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे हम सबशेल कहते हैं, जैसे, और ये सबशेल कितने टाइप के होते हैं, ये सबशेल मेनली 4 टाइप के होते हैं, एस टी डी एफ, ठीक है। मेनली क्या होते हैं 4 टाइप के, ठीक है। तो ये 4 टाइप के आपको सबशेल देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैं इसे n = 1 दे रहा हूं, n = 1, तो n = 1 में आपको s सबशेल देखने को मिलेगा, और n = 2 में आपको s और p सबशेल देखने को मिलेगा, और n = 3 में s = S, P और D सबशेल देखने को मिलेगा। और मान लीजिए मैं एक और सबशेल बना देता हूं, तो इसमें आपको n = 4 में S, P, D और F, ये चारों को चारों सबशेल आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक एटम होता है, एटम के बीच में सर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर सेल होती हैं, ठीक है। अब ये जो शेल होती हैं, शेल के अंदर सबशेल होते हैं, और सबशेल में S, P, D, F होते हैं। अगर N1 की बात करूं, अच्छा, इसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं K से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं L से, KL, और N बराबर KL M, और ये हो गया N, ठीक है। तो इसे जनरली 3 से और इसे जनरली n से रिप्रेजेंट करते हैं, और पहले वाले में s, दूसरे वाले में s और p, तीसरे वाले में s, p और d, और चौथे में s, p, d, f, इस तरह से सबशेल पाए जाते हैं। आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, दिमाग है आपने, दिमाग को, हाँ, तो ये वाला आप नोट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक एटम होता है, सर एटम की चारों ओर क्या होती हैं, शेल होती हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, और इंक्लूडिंग सबशेल होता है, शेल के अंदर सबशेल पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, अब सबशेल के अंदर ऑर्बिटल भी होते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट शेल में 1 ऑर्बिट होता है, कितना होता है बेटा, 1 ऑर्बिट होता है, ठीक है, 1 ऑर्बिट होता है। अगर पी सबशेल की बात करूं तो यहाँ पर 3 ऑर्बिट आपको देखने को मिलते हैं, 1 2 3, और अगर मैं डी सबशेल की बात करूं तो यहाँ पर आपको 5 ऑर्बिट देखने को मिलते हैं। कितने ऑर्बिट देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर एफ सबशेल की बात करूं तो यहाँ पर आपको 7 ऑर्बिट देखने को मिलेंगे। कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 सबशेल आपको देखने को मिलेगा। और जी, अच्छा क्या बोलते हो, हाँ, तो ये 7 सबशेल आपको देखने को मिलेगा। ओहो हो सर जी, हमको समझ में आया। बेटा याद रखना, एक सबशेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, सर हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो एक सबशेल में आप मेनली 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखिए, सपोज करो इस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूं, सर 2, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, सर 2, यानी कि एस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, सर 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। उसी तरह बेटा एक में 2, इसमें 2, इसमें 2, तो टोटल कितना हो गया, सर 6 इलेक्ट्रॉन। सर बी में कितने भरे जा सकते हैं, सर 10 इलेक्ट्रॉन। और सर एफ में काउंटिंग कर लो, जल्दी जल्दी काउंटिंग कर लो, तो एफ में भरे जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक कॉन्सेप्ट आपको चमक गया, चमका क्या, बहुत बढ़िया, चमका, बढ़िया। तो ये मेजर आपको छोटी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले बेटा हमने एटम के बारे में थोड़ा जाना। एटम क्या होता है, सर एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, और सर चारों ओर शेल होती हैं। सर चारों ओर शेल के अंदर सबशेल होती हैं। सबशेल सर 4 प्रकार की होती है, एस, पी, डी, एफ। सर एस में
सॉरी sp-df। सर फर्स्ट शेल में हम s सब शेल को देखते हैं, सर सेकंड शेल में s और p आ जाता है, सर थर्ड शेल में sp-d आ जाता है और फोर्थ में sp-df आ जाता है। यहां तक तो ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके ओके, क्या बात है सर, यहां तक आपने हमें सिखा दिया। अब देखो, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है अगर आपने ये वाली जानकारी आपके पास है। ओके चलिए, ओके बहुत बढ़िया। चलिए सबसे पहले आपको छोटा सा डायग्राम बनाने होगा, जो मैं आपके लिए आराम से समझा देता हूं और बहुत ही प्यार से हम इस डायग्राम को बनाएंगे। सर 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, हाँ यहाँ तक ठीक है। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, यहाँ तक ठीक है। फिर आगे 2p 3p 4p 5p 6p 7p, 1p। अच्छा सर 1 अच्छा थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। वैसे भी ये कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो ऐसा नहीं होता। हमारा मेन कंसर्न क्या है? मेन कंसर्न है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना। फिर भी मैं जो अदर चीजें हैं उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ओके चलिए सर देखो 1s क्यों बेटा, मैंने आपको कहा था कि n बराबर 1 में कितने कौन सा सबसेल था? s सबसेल था। तो देखो s 1 में केवल s सबसेल है। ये जो पहला नंबर है बता रहा है सेल को, और दूसरा ये s किसको बता रहा है? सबसेल को। बहुत बढ़िया आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सेकंड थिंग देखो, सेकंड सबसेल में s और p पाया जाता है और थर्ड सबसेल में s p और d भी आता है। तो यहाँ पे 3d आ चुका है, 4d 5d 6d 7d। सर हम समझ गए, हम समझ गए। यानी कि सर अब की बार हम 4f लिखेंगे तो वो गलत होगा। सर गलत क्यों होगा? सर क्योंकि 4 में, अच्छा सॉरी, हम 3f लिखेंगे तो वो गलत होगा। 3f क्यों गलत होगा? सर कि 3f पाया ही नहीं जाता। 3 जो नंबर सॉरी जो n बराबर 3 नंबर होता है, यानी कि 3 जो सेल होती है उसके अंदर f सबसेल कभी भी नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके अंदर ओनली पाए जाते हैं s a d, ये 3 ही सबसेल पाए जाते हैं और हमारा f सबसेल नहीं पाया जाता। f सबसेल कहां से स्टार्ट होता है? 4 से स्टार्ट होता है, यानी कि n इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट होता है और 5f है और 6f है और 7f। यहां तक आपको जानकारी हो चुकी होगी। बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अरे वाह क्या 7 ही मिनट हुए और सॉरी 7 मिनट में हमने बहुत कुछ सीख लिया। मुझे लगता है कि हम 30 मिनट से तो पहले ही सीख लेंगे यार। क्या बात है। जस्ट 2 मिनट से ये मेरा थोड़ा सा बेटा 2 मिनट एक बार रुकना, क्या है ना, थोड़ा सा ट्राइपॉड हिल गया है हमारा। बहुत बढ़िया, अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, समझा करो, इंसान है। 7s और 7p 7d और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेंगे 7f। बहुत बढ़िया, अब डायग्राम अच्छा लग रहा है। थोड़ा सुंदर लिखते हैं हम, थोड़ा सुंदर। हम तो इतना सुंदर नहीं है, फिर भी अक्षर हम बहुत सुंदर लिखेंगे। हाँ ठीक है। तो अब ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको? कुछ एरोज लगाने हैं, कुछ कलाकारी करनी है। और चलिए मेरे साथ ही कलाकारी करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ से एरो लगाएंगे हम। ओ फिर क्या कर रही हो? फिर एरो भी गलत लगाते होगा। फर्स्ट एरो, फिर सेकंड एरो आप यहाँ से लगाएंगे, थर्ड आप यहाँ से लगाएंगे, फोर्थ एरो आप यहाँ से लगाएंगे, फिफ्थ एरो आप यहाँ से लगाएंगे, सेवंथ एरो आप यहाँ से लगाएंगे। अच्छा 6 बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। और इस तरह से एरो लगाने जिस तरह से मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। ठीक है, एरोज बिल्कुल सही तरीके से लगाना, वरना थोड़ी सी गलती हो सकती है। ठीक है, और यहाँ तक हमारा काम हो चुका है और बिल्कुल इसी तरीके से अब हम हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो आराम से हम लर्न कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके मेन पार्ट को हम समझ सकते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूँ हाइड्रोजन का। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे हाइड्रोजन का। सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आपको सारे के सारे पीरियोडिक या फिर कह सकता हूं परमाणु क्रमांक या फिर कह सकता हूं एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। बेटा एटॉमिक नंबर प्लीज, एटॉमिक नंबर 30 तक प्लीज आप याद कर लें। अगर आपको याद नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक नई सी वीडियो बना दे जहां पर हम आपको एटॉमिक नंबर भी आपको याद करवा देंगे। लेकिन 30 तक प्लीज आप कहीं से और से याद कर लीजिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो एक बेसिक पार्ट होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, आपको याद ही करना होगा। फिर भी मैं आपके सामने एटॉमिक नंबर 30 तक आपके सामने लिख रहा हूं, तो प्लीज आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन। ठीक है, इसके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। बेटा एक चीज याद रखना कि जितने एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर। बेटा अगर किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, मान लीजिए कि उसका एटॉमिक नंबर है Z, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि एटॉमिक नंबर की संख्या में उतने ही इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, एन इलेक्ट्रॉन कह देता हूं, यानी इलेक्ट्रॉन के नंबर भी उतने ही होंगे। सपोज के यहाँ पर एटॉमिक नंबर Z बराबर 1 है, यानी एटॉमिक नंबर है Z, तो हम कह सकते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर एन इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी कितना होगा 1। अगर मैं आपके सामने Z की वैल्यू 2 रख देता हूं तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी आपके सामने कितने होंगे, 2 होंगे। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये वेरी वेरी डिस्गस्टिंग, सॉरी क्या बोला, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करना। तो बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है, तो इसको क्या कर लो, बहुत अच्छे से नोट कर लो, बहुत बढ़िया। ठीक है, दिख तो रहा है ना, दिख तो रहा है ना। अरे वाह क्या बात है सर, दिख रहा है सर, ऐसे ऐसे, हाँ दिखता है हमको सर, दिखता है हमको, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो चलो, अबे यानी कि मेरा कहने का मतलब जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्या बात है सर, हमें समझ आ गया, बहुत बढ़िया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, फर्स्ट है, ठीक है, ये वाला एटॉमिक नंबर है। अगर एटॉमिक नंबर फर्स्ट है तो बेटा इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे सर, 1 इलेक्ट्रॉन होगा सर, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पर सबसे पहले मैं 1s की ओर चलता हूँ। 1s सबसे पहले आपको 1s लिखना है, लिखना बिल्कुल 1s लिखना है, हम हमेशा लिखना है, हाँ सर हमेशा लिखना है, 1s लिखना है। अब सर एटॉमिक नंबर कितना है सर, एटॉमिक नंबर कितना है सर, इसका 1 है, तो सर इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1 होंगे, और एस में हम यहाँ पर 1 लगा देंगे। ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा सर समझ में आया थोड़ा थोड़ा, सर आगे चलो। सर हीलियम, सर हीलियम में हम 1s पे जाएंगे, 1s पे जाएंगे और यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। ध्यान से देखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं सर, अभी तो बात की आपने सर s में 1 ऑर्बिट होता है और वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है, नहीं भर सकता, बेचारे की औकात नहीं है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता ये। तो अब क्या करना होगा, अब है सर हमें अपनी गाड़ी को मोड़ना होगा। सर हमने मोड़ दिया अपनी गाड़ी को, और कहां ले जाना होगा, इसको 2s की ओर ले जाना होगा। तो अब मैं एटॉमिक नंबर 3 की ओर चल रहा हूं, लिथियम। तो लिथियम में 1s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, बिल्कुल 1s में हम 2 इलेक्ट्रॉन तो भरेंगे ही, ऑलवेज भरेंगे, ऐसा नहीं है कि 1s को नहीं लिखना, बिल्कुल लिखना है साथ में। अब हम अगला जो इलेक्ट्रॉन है, अगला 3 नंबर का इलेक्ट्रॉन हम कहां भरेंगे, हम 2s में भरेंगे। तो हम 3 नंबर का इलेक्ट्रॉन हम कहां भरेंगे बेटा, 2s में भरेंगे। सर समझ में आ गया सर, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, समझ में आ चुका सर, आप क्या बात है सर, अच्छे से लिख दो, हाँ क्या बात है, क्या बात है सर, आपने समझा दिया, ठीक है सर। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो बेरिलियम की बात करेंगे, तो बेरिलियम में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो मैं 1s में भर देता हूं और दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी की 2 इलेक्ट्रॉन मैं 2s में भर देता हूं। सर यहाँ पर s की औकात पूरी हो चुकी है, बिकॉज s में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। तो हम क्या करेंगे, फिर से अपनी गाड़ी को मोड़ेंगे, कहां पे जाएंगे, 2p पर जाएंगे। आप कहां पे जाएंगे, हम 2p पर जाएंगे, तो 2p पर हम आ चुके हैं। तो अब की बार बोरोन के केस में क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p, और p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बेटा, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन तो मैं भर देता हूँ, बहुत बढ़िया। सर कार्बन पे चले जाओ ना, सर कार्बन पे क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। अब यहाँ पर नंबर चलता रहेगा, आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। फिर मैं चला जाता हूँ हमारे ऑक्सीजन पर, वो होता है 1s2 2s2 2p4। फिर मैं चला जाता हूं फ्लोरीन पर, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर आप साथ साथ याद करते रहना, 1s2 2s2 2p5। और फिर मैं चला जाता हूं एटॉमिक नंबर 10 नियोन पर, वो होता है हमारा 1s2 2s2 2p6। तो यहां तक हमने एटॉमिक नंबर 10 तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ली है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा एटॉमिक नंबर 10 तक आपको कैसे फिल करना है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 11 की, यानी कि सोडियम की बात करने वाले। ओके चलिए अब बात करेंगे एटॉमिक नंबर 11 की। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं बेटा, हम बात करेंगे सोडियम की, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। अब बेटा आपको पता है कि एटॉमिक नंबर है 11, और 11 में हमको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे बेटा, हमें पता है कि जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए जाएंगे। ओके ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर है 11, तो हम कह सकते हैं बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे कितने,
11 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से पैटर्न से हम कर सकते हैं कि 1s2 2s2 और 2p6। यहाँ पे देखो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन तो भरे जा चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमारा 11वां इलेक्ट्रॉन भरना है। और हम वहां वो कहां भरेंगे, देखो पी में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसमें नहीं भर सकते क्योंकि इसकी औकात पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब इसकी औकात पूरी हो चुके हैं। तो चलिए बेटा अब हम चलते हैं, हमारी गाड़ी को मोड़ते हैं। देखो 2p के बाद में हम कहां जाएंगे, 3s में जाएंगे। तो 3s में हम अपना अगला इलेक्ट्रॉन भर देंगे 3s1। ओके ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अच्छा, इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग हो सकती है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं कि हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो देर से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो 1s2 2s2 2p6। अब इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस नियोन को यहाँ पर हम लिख देते हैं। ओके, नियोन नियोन, और हम यहाँ पर 3s1, क्योंकि ये जितना भी डाटा है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, नियोन को कर रहा है। ठीक है, तो हम इसे शॉर्ट करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, और बाकी हम सारा का सारा इसी तरह से यूज करेंगे। ओके ठीक है, अब मैं चलता हूं हमारे 12 नंबर, एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम की ओर। ठीक है, तो वही हम काम करेंगे। सबसे पहले मैं नियोन लिख देता हूं, नियोन, उसके बाद में 3s2 कर दूंगा। ठीक है, बिकॉज s में कितने भरे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब मैं चलता हूं हमारे एटॉमिक नंबर 13 पर एल्यूमिनियम, तो यहां पर भी मैं नियोन भर देता हूं। उसके बाद में 3s2। अब देखो 3s में पूरे इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, वापस से हमें अगले, क्योंकि s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं मैक्सिमम, बेटा s में मैक्सिमम हमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे चलेंगे, तो हम आगे शिफ्ट होंगे 3p पर। तो हम 3p1 कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं साइड में आपको लिख देता हूं, एक बार जस्ट 2 मिनट्स। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइड में एक बार लिख देता हूं कि s में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए। ठीक है, p में आपको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, d में आपको 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, और f में आपको 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखो p में 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं, और p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर 14 फॉस्फोर ऐसे, नियोन ऐसे का ऐसा। ठीक है, 3s2, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पहले से है तो 3p2 हो जाएगा। फिर मैं चलता हूं 15 नंबर पर, सल्फर पर। ओके अच्छा, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फॉस्फोरस सिलिकॉन। ठीक है, अच्छा कुछ गलती हो गई क्या, ठीक है सॉरी, यहाँ पर सिलिकॉन आएगा और यहाँ पर फॉस्फोरस आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे फॉस्फोरस की। तो यहाँ पर नियोन, और उसके बाद में 3s2 और 3p3, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अभी 3 हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम आएंगे सल्फर की ओर, फिर नियोन 3s2 3p4। फिर आगे चलते हैं हम क्लोरीन की ओर, नियोन 3s2 3p5। फिर आगे चलता हूं ऑर्गन की ओर, वो भी होगा नियोन 3s2 3p6। फिर आगे चलता हूं मैं, अच्छा 3p6 से फिर आगे चलता हूं पोटेशियम की ओर। अब देखो पोटेशियम में यहां पे देख सकते हो p में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, और p में 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरे जा सकते। तो हमें क्या करना होगा, फिर से शिफ्ट करना होगा 4s की ओर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर नियोन लिखूंगा और 3s2 लिखूंगा, उसके बाद में 3p6 लिखूंगा, उसके बाद में हम जाएंगे हमारे 3p के बाद में 4s, तो 3 के बाद में 4s1। ठीक है, ओके 20 वाला इलेक्ट्रॉन भी मैं यहीं लिख देता हूं। तो एटॉमिक नंबर 20 है हमारा कैल्शियम, और यहां पर मैं रिप्रेजेंट करता हूं नियोन 3s2 3p6 और 4s2। ओके ठीक है, तो अभी तक हमने बात कर ली है हमारे एटॉमिक नंबर 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब हम बात करने वाले हैं एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक। तो यहां तक प्लीज आप नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ये वाला एरियाज में मिटा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ओके तो यहां पर मैं इसे मिटा रहा हूं। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे एटॉमिक नंबर 21 की। तो एटॉमिक नंबर 21 हम स्टार्ट करते हैं इसके टी वी क्रोम ने फी को नी क्यूज में। ठीक है, इसके टीवी क्रोम में फिकोनी क्यूज में। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस कम करने के लिए यहाँ पे देखो ऑर्गन का ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गन लिख देता हूँ, ऑर्गन।
ठीक है। तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन तो भरे जा चुके हैं, आपको पता है 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जा चुके हैं। और अब हमें क्या करना होगा, स्कैंडिनियम में हमें और आगे इलेक्ट्रॉन भरना होगा। तो यहाँ पर हम 18 इलेक्ट्रॉन कहां तक भरे जा चुके हैं, देखो यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन है, फिर 4s2 तक हम भर देंगे 4s2, और यहाँ पर हम भर देंगे 3d1, क्योंकि एस में दो इलेक्ट्रॉन के बाद में हमें शिफ्ट करना होता है, बिल्कुल, क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, और भरे जाने के बाद हम शिफ्ट करेंगे, और शिफ्ट हम कहां पे करेंगे, हम करेंगे 3d की ओर, बिल्कुल हम 3d की ओर शिफ्ट कर जाएंगे। ओके ओके, अब हम यहाँ पर टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4s2 3d2, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर होता है 22, तो 18 और 18 यहाँ पे 220 और 22, ठीक है, यहाँ तो हो चुके। आप गिन भी सकते हैं अगर आपको गिनना हो तो। ओके, वैसे तो गिनने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन हम ऑर्डर से चल रहे हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरता जाएगा। ओके ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं 4s2 3d3, फिर यहाँ पर हम बात करते हैं ऑर्गन 4s2 3d4। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे 4s2 3d4 होगा, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4s2 3d4 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 4s1 3d5। ठीक है, अगर कोई बच्चा या फिर कह सकते हैं कोई भी स्टूडेंट अगर स्टार्टिंग से केमिस्ट्री ज्वाइन कर रहा है, तो उसको ये बात शायद नहीं समझ में आई होगी, लेकिन अगर कोई बच्चा जो 11th एंड 12th कर चुका है, जिसे थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, तो उसको पता होगा कि यहाँ पर 3d5 में जो कह सकते हैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये किसके कारण बेटा, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल अदर देन जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, उससे ज्यादा हाफ फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर 3d में 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 3d में टोटल कितने ऑर्बिट होते हैं सर, 5 इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिट होते हैं। तो 5 ऑर्बिट में हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं बेटा, 10 भरे जाते हैं टोटल, यानी कि फुल्ली फिल्ड है। ये बात करेंगे, फुल्ली फिल्ड की बात करेंगे, तो फुल अगर इसे पूरा भरना हो तो हम इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन अगर इसे हमें आधा भरना हो तो हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं सर, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ये दोनों जो कंडीशन होती है, ये ज्यादा स्टेबल होती है, मोर स्टेबल होती है। किसके कंपेयर में बेटा, ये कंपेयर में होती है जो अदर कंडीशन होती है बेटा, अदर कंडीशन से ये दोनों कंडीशन ज्यादा स्टेबल होते हैं, बिकॉज क्योंकि ये फुली फिल्ड है एंड हाफ फिल्ड है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, यानी कि जो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है एंड जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसके कारण जो एस का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होके किसमें चला जाता है, इसमें, यानी कि इसमें चला जाता है, बिकॉज एस और डी की जो एनर्जी लेवल है वो दोनों की सेम होती है, इसके कारण ये शिफ्टिंग भी हो सकती है। ओके ठीक है, ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन में जो ऑर्डर हम पहले सेट कर रहे थे वही चलेगा, जैसे कि नॉर्मल आप यहाँ मानिए 3d4 था, तो यहाँ पे 3d5 ही रहेगा। ठीक है, आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन मानिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ पे 4s2 3d6 होगा, यहाँ पे 4s2 ऑर्गन हम लिखेंगे 4s2 3d7 होगा। फिर हम यहाँ पे निकल की बात करेंगे, निकल में होगा 4s2 3d8 होगा, और यहाँ पर हम बात करेंगे कॉपर की, तो यहाँ पर होगा बेटा 4s2 3d9। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि जो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए होगा क्या, एस से एक इलेक्ट्रॉन उठकर इसमें चला जाएगा रे, चला गया, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे चला गया। उसके बाद में जो नॉर्मल है वो हम यहीं रहेंगे ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पर रहेगा 4s2 3d10। ओके, तो यहां तक हमने बात कर ली इलेक्ट्रॉनिक नंबर 30 तक। ठीक है, ये 30, ये 29, ये 28, and this is 27, this is 26, this is 25, this is 24 and this is 23। ठीक है, तो यहां तक हमने पूरे के पूरे एटॉमिक के नंबर 30 तक मैंने पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ली है। 2 एक्सेप्शन यहां पर आए हैं, वो एक्सेप्शन एक बार मैं वापस से आपको नोट करवा देता हूं। तो एक बार मैं इसे ग्राफिक डायग्राम को एक बार साइड में मिटा देता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार 11th के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं लिखा देता हूं। एक तो क्रोमियम 24 एंड एक हम बात करेंगे 29, वो है कॉपर। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बार पूछा जाता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 4s1 3d5, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d9। ठीक है, 3d9। अच्छा, करेक्ट और रॉन्ग भी मैं लिखा देता हूं।
कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ इस तरह से होगा 24 और 29, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। ये है रॉन्ग स्टेटमेंट बेटा। कौन सी है? रॉन्ग स्टेटमेंट। क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग तो ये होगा कि पहले 2 इसमें भरे जाएंगे, 4 इसमें भरे जाएंगे। रूल के अकॉर्डिंग यही होता है, रूल के अकॉर्डिंग यही होता है, रूल के अकॉर्डिंग यही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये रॉन्ग केस है, बिकॉज हमें पता है कि 3D5 ज्यादा स्टेबल है 3D4 से, एंड 3D10 ज्यादा स्टेबल है किसे? 3D9 से। तो होगा क्या? इन दोनों एस एंड डी क्या होता है बेटा? एस एंड डी, इन दोनों की जो एनर्जीज होती है वो सेम होती है, इसलिए एस के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे डी में। तो हमारी जो सही स्टेटमेंट है, जो राइट स्टेटमेंट है, वो हमारे पास आ जाएंगी। जो करेक्ट स्टेटमेंट है, मैं करेक्ट लिख देता हूं, जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट वो क्या है? हमारे हो जाएंगे 24 है क्रोमियम, ठीक है, और ये हम लिख देता हूं ऑर्गन, ठीक है, और ये हो जाएगा 4s1 3d5। होगा क्या सर? एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठा और किसमें चला गया? एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठा और डी में चला गया। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठा और कहां में चला गया? डी में चला गया। तो 29 की भी लिख देता हूं, कॉपर ऑर्गन 4s1 3d10। तो ये है सही स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज ये दोनों के दोनों कॉन्फ़िगरेशन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। तो बेटा यहां पर हमारा खत्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और साथ ही प्लीज एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक प्लीज याद कर लेना। मैंने यहाँ पे साथ में आपको लिखाए भी है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है प्लीज कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।